बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना होस्ट उज़ैर अहमद ख़ान, अबलाग टीवी के हमरा। कल वफाकी काबीना ने मुल्ज़मान के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और वज़ीर आज़म ने भी इस पर नाखुशगवारी का इज़हार किया कि मुल्ज़मान के या मुजरमान के इंटरव्यू नहीं होने चाहिए। इधर नैब ने भी जो है मरीम नवाज़ को तलब कर लिया है। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको ताज़ा तरीन तजिए और ख़बरें मिलते रहें। हम आपको बता रहे थे हुकूमत ने आज क्या किया कि वफाकी काबीना में उसने बरहमी का इजहार किया कि वहाँ पर मुल्ज़मान और मुजरमान के बयानात या इंटरव्यूज़ नहीं होने चाहिए। हम ये कहेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि वो एक ऐसा कानून पास करे ऐवान में कि इसमें इंटरव्यू या बयान देने वाले, इंटरव्यू और बयान लेने वाले दोनों सज़ा के मुर्तकिब हों, ताकि फिर इस पर पाबंदी तब आयद हो सकती है। वरना हमारा मीडिया जो है वो मादर पिदर आज़ाद है, बस मुंह में माइक दिया और ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में चाहे मुल्क और कौम तबाह हो, कुछ भी हो, उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए होती है कि बस ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाए, फट्टे चल जाएँ, टीवी की स्क्रीन रेड ब्लड हो जाए और वो नंबर ले जाएँ अपनी रेटिंग के सिलसिले में, और मुल्क का कोई उन्हें ख्याल नहीं, इस्तेहकाम का कोई ख्याल नहीं, अपना सिर्फ नाम बढ़ाने के लिए वो मुल्क की साख तक दाव पर लगा देते हैं। ये पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर मुजरमों के और मुल्ज़मान के बाकायदा इंटरव्यूज़ किए जाते हैं और उन्हें नशर किया जाता है। अब उनसे होता क्या है, एक मुल्ज़िम जो है वो ऑलरेडी अंडर ट्रायल है, उसकी तकरीरें, उसके बयानात आएंगे, उससे मुल्की हालात ख़राब होंगे। जब मुल्की हालात ख़राब होंगे, अनारकी फैलेगी और सियासी हालात भी उसमें ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। ये एक इंतहाई गलत चीज़ है। दूसरा, हम इससे पहले भी कई वीडियो जो हमने लगाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि मरीम नवाज़ के भी दिन थोड़े हैं, वो पहले सज़ा याफ्ता हैं, उन्हें सज़ा हो चुकी है, वो बाहर हैं, ज़मानत पर बाहर हैं, लेकिन अब वो हुदूद से एक्सीड कर रही हैं, उन्हें नैब ने तलब कर लिया है। अब उनके भी लगता है पर कैंच हो जाएंगे और उन्हें भी पाबंदियों की ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी, जैसे कि फरियाल तालपुर को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। मरीम नवाज़ ने जो वीडियोस की, हमने पहले उससे एक दिन पहले बता दिया था कि उनके पास 5 वीडियोस और भी हैं, वो भी उन्होंने अब कब रिलीज़ करनी है। अगर उन्हें गवर्नमेंट ने मज़ीद बताया तो 5 के अलावा उनके पास और भी बहुत सारी ऐसी लाइन है। खाकान अब्बासी भी इस बात को साबित कर चुके हैं कि उनके पास और भी वीडियोज़ हैं। अब इन वीडियो को रोकना है, कैसे रोकना है, ये हुकूमत ने लाहेअमल तय करना है, मगर हुकूमत को चाहिए कि वो एक बाकायदा कानून बना ले सियासत करने का और इंटरव्यूज़ देने का और बयानात देने का कि कैसे सियासत करनी है। हमारी सियासत तो तमाम हुदूद व क़यूद से पाक है, वो जब चाहें, जैसे चाहें, किस तरह, जिस तरह मर्ज़ी वो एक दूसरे पर कीचड़ उछाल सकते हैं। ये कीचड़ उछालने वाली सियासत जो है इंतहाई ख़राब है, ये मुल्क के लिए भी ख़राब है। इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है, चेयरमैन सेनेट की तहरीक, उन्होंने करारदाद पेश कर दी है। आने वाले दिनों में होगा यही कि यहाँ पर हुकूमत को हजीमत का और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और हुकूमत नंबर ले जाएगी। हाँ, अलबत्ता अगर कुछ सेनेटर जो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, अगर वो नाराज़ हो जाते हैं तो फिर शायद कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अपोजिशन के पास नंबर ऑफ़ गेम पूरी है। यहीं से हुकूमत की नाकामी है। कौमी असम्बली में हुकूमत अगर छाई हुई है तो सेनेट में अपोजिशन मौजूद है। इसी वजह से कानून साजी जो है वो तबाह हाल है। ऐवान से, कौमी असम्बली से चीज़ें जाती हैं तो सेनेट में रुक जाती हैं और वहाँ से पास नहीं होते और फिर उसके लिए मसाइल पैदा होते हैं। हुकूमत देखे कि इनको मसाइल को कैसे हल करना है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।